आज हम लोग कक्षा 10वीं के अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमको 3 प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में देखिए हमको 4 विकल्प दिया गया है, ए बी सी और डी। तो इसमें से सही विकल्प का हमको क्या करना है, चुनाव करना है। ऐसी सेकंड में करना है और ऐसी थर्ड में करना है। ठीक, तो सही विकल्प का चुनाव करने के लिए हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। चलिए क्या वर्क करना है मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक क्षैतिज रेखा खींचना है, ये देखिए। ठीक, और एक ऊर्ध्व रेखा खींचना है, ये। ठीक, क्षैतिज रेखा को आप एक्स और एक्स डैश नाम दे देना और ऊर्ध्व रेखा को आप वाई और वाई डैश नाम देना। ये देखिए क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्व रेखा एक दूसरे को ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद। तो ये प्रतिच्छेदी जो बिंदु है इसको आप लोग O से डिनोट करोगे और ये कहलाएगा ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक होंगे 0 0 ये। ठीक, अब ये देखिए ये यहाँ से OX जो अक्ष है ये धनात्मक होता है, ये यहाँ से OY ऊपर की ओर ये भी धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, और नीचे की ओर ये Y भी क्या होता है, Y डैश क्या होता है, ऋणात्मक होता है ये। अब यहाँ पर देखिए 4 चतुर्थांश बनते हैं। देखिए ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये वाला बनता है फोर्थ चतुर्थांश, ये। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में अगर हम कोई बिंदु लेते हैं, ये कोई बिंदु लेते हैं तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो इसका निर्देशांक एक्स वाई होगा ये। ठीक, अब इसके चिन्ह की बात करें तो देखिए एक्स का चिन्ह क्या है, धनात्मक, तो ये धनात्मक है ये, और y को लें तो ये भी क्या है, धनात्मक, ये। ठीक, तो ये देखिए अगर धन धन है तो वो प्रथम चतुर्थांश में होगा कोई भी बिंदु। ठीक, अब देखिए अगर यहाँ हम किसी बिंदु को लेते हैं तो इसका निर्देशांक ये ऐसा होगा। ठीक, एक्स वाई इसका भी निर्देशांक होगा। अब अगर हम इसको चिन्ह सहित लें तो ये देखिए एक्स का क्या है, यहाँ पर ऋणात्मक है तो ये ऋण एक्स हो जाएगा, y का धनात्मक है तो ये ऐसा होगा। अगर चिन्ह बस को दर्शाएं तो ऋण और धन आएगा ये। अब थर्ड में आ जाइए, थर्ड में भी अगर बिंदु लेते हैं तो इसका भी एक्स वाई होगा ये। तो एक्स यहाँ पर क्या है देखिए, तो एक्स यहाँ पर ऋणात्मक है तो ये ऋण एक्स होगा, और वाई भी ऋणात्मक है तो ऋण वाई होगा। अगर केवल चिन्ह को देखें तो ऋण और ऋण होगा ये। अब यहाँ आ जाइए, ठीक है, तो यहाँ आप देखिए यहाँ भी कोई बिंदु लोगे तो उसका क्या होगा, एक्स वाई होगा। तो एक्स यहाँ पर क्या है, धनात्मक, और वाई क्या है, ऋणात्मक। अगर चिन्ह को लोगे तो धन और ये ऋण आएगा। किसी भी बिंदु का जब आप निर्देशांक लेंगे किसी भी चतुर्थांश में तो x को पहले लेना है फिर y को लेना है। यहाँ भी x को पहले y फिर x y ये। तो यहाँ पर आप देखिए धन धन वाला प्रथम चतुर्थांश में है, ऋण धन वाला द्वितीय चतुर्थांश में है, ऋण ऋण वाला तृतीय चतुर्थांश में है, और धन ऋण वाला चतुर्थ चतुर्थांश में है। ठीक, तो इसी की सहायता से हम लोग सही विकल्प का चुनाव करेंगे। तो देखिए बिंदु ऋण 4 7 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में होगा बोल रहा है। तो ऋण 4 और 7 में देखिए यहाँ पर क्या है, ऋण चिन्ह है और यहाँ पर धन चिन्ह है। तो कुल मिलाकर के देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले ऋण आ रहा है फिर धन आ रहा है। ये देखिए पहले ऋण आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, धन आ रहा है ये। तो ऋण धन किस में है, देखिए इसमें है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, बिल्कुल है, ये ऋण और धन। ये कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा। तो यहाँ पर क्या आएगा, द्वितीय चतुर्थांश, ये सही विकल्प है। ठीक, अब सेकंड में आ जाते हैं अपन, बिंदु 3 4 निर्देशांक समतल के किस चतुर्थांश में होगा। तो देखिए इसका धनात्मक है इसका भी धनात्मक है, कुल मिला के धन धन हो रहा है ये, धन और धन एक्स और वाई के निर्देशांक। तो धन धन किस में है, तो फर्स्ट में। तो यहाँ पर हमारा विकल्प क्या आएगा, प्रथम चतुर्थांश ये। ठीक, इसके बाद तीसरा को देखिए, तीसरा क्या है, ऋण और ऋण है, ये ऋण और ऋण है। तो ऋण ऋण किस में आता है, देखिए ये कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा, तो इसमें हमारा आंसर आएगा ये तृतीय चतुर्थांश। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आया, तो यहाँ पर आया है आपका द्वितीय चतुर्थांश, ये यहाँ पर क्या आया है, प्रथम चतुर्थांश, और यहाँ पर क्या आया है आपका तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बोल रहा है ना।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज खाली स्थान होता है बोल रहा है। ठीक, तो ये देखिए सबसे पहले आप अक्ष को बना लीजिए, ये एक्स और एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई और ये वाई डैश हो जाएगा, और ये आपका मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक, ये धनात्मक होता है, ये धनात्मक होता है, ये ऋणात्मक होता है, और ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज बोल रहा है। तो वाई अक्ष ये है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु है, ये कौन सा बिंदु ले लिए, पी। अब इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो एक्स वाई होंगे। तो एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्स को बोलते हैं भुज ये, और वाई को क्या बोलते हैं, तो वाई को बोलते हैं कोटि। ये देखिए, ठीक है, किसी भी बिंदु का जो एक्स निर्देशांक है वो भुज कहलाता है, और वाई निर्देशांक क्या होता है, कोटि होता है। अब प्रश्न क्या बोल रहे हैं, देखिए वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या होगा, तो वाई अक्ष पर स्थित, ये देखिए ये बिंदु क्या है, पी है, जिसके निर्देशांक एक्स और वाई है। तो वाई अक्ष पर एक्स का मान क्या होता है, 0 होता है, इसलिए यहाँ पर भुज का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0, ये क्या लिखेंगे, 0, ये ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। हमेशा याद रखना है आपको कि y अक्ष में अगर कोई बिंदु स्थित है तो उसका x निर्देशांक 0 होगा, और अगर कोई बिंदु x अक्ष में स्थित है तो उसका y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक खाली स्थान होता है, तो ये देखिए ये मूल बिंदु है, इसका निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। ये तो मूल बिंदु का निर्देशांक ये 0 0 लिखेंगे आप लोग, ओ मतलब ओरिजिन पॉइंट है ना। फिर क्या बोल रहे, देखिए एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि खाली स्थान होती है। तो एक्स अक्ष ये है, देखो अब यहाँ पर मान लो एक बिंदु ये क्यू है, ये ठीक, तो इसका निर्देशांक क्या होगा, तो इसका निर्देशांक भी क्या होगा, एक्स और वाई होगा। तो यहाँ पर वाई क्या है, कोटि है ये। तो अभी मैं बतलाया हूँ कि एक्स अक्ष में वाई का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। ठीक, तो पूछ रहा है आपसे क्या, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि खाली स्थान होती है, तो यहाँ भी क्या आएगा, 0 होती है, ये क्या आएगा, 0 होती है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो चौथा प्रश्न है, यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 8 व 0 हो तो यह बिंदु खाली स्थान अक्ष पर स्थित होती है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपको, 8 और 0, ये देखिए 8 और क्या दिया है, 0। तो ये एक्स निर्देशांक है और ये वाई निर्देशांक है। देखिए तो एक्स का मान आपको दिया है, वाई का मान नहीं दिया है, और पूछ क्या रहा है, देखिए यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 8 और 0 हो तो यह बिंदु किस अक्ष में स्थित होगी। तो एक्स का निर्देशांक दिया है, इसलिए ये एक्स अक्ष में स्थित होगी। ये देखिए ये एक्स अक्ष है ना, तो इस अक्ष में स्थित होगी, क्योंकि एक्स अक्ष में वाई का निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पर आप देखिए वाई का निर्देशांक 0 है ना, मतलब ये बिंदु एक्स अक्ष में स्थित होगी। तो ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को। ठीक।